नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में बाढ़ बारिश के कहर को लेकर के देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। पहाड़ी राज्यों हो या फिर मैदानी इलाके, हर जगह बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, भारी बारिश इन तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में देर रात से सुबह तक जमकर बारिश हुई है। पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने लोगों से घर के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। उत्तरकाशी में हर्षिल को प्रशासन खाली करवाने में लगातार जुटा हुआ है। अब यहां आर्टिफिशियल झील के टूटने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तो देश भर में इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है। आखिर क्यों जारी है ये प्रकृति का कहर? इसी के साथ साथ आप भी इस पूरे मामले को लेकर के दीजिए अपनी राय, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। बरसात का कहर, हर तरफ विनाश ही विनाश। कब बारिश से मिलेगी निजात? टूटने लगा लोगों का सब्र। जी हां, हालात जैसे हैं वो देखकर तो यही लगता है कि अब लोगों का सब्र टूटने लगा है, क्योंकि बरसात रुकने का नाम ले नहीं रही है और एक के बाद एक आफत खड़ी हो रही है। कुदरत का कहर ढह रहा है, हर ओर केवल कोहराम ही कोहराम दिख रहा है। सबसे पहले तस्वीरें जम्मू की देखिए, जहां से लाइव लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे अचानक ही लैंडस्लाइड हो जाता है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की खबर है, जिस कारण जम्मू राजौरी राजमार्ग बंद हो गया। वहीं लैंडस्लाइड के बाद जाम लग गया। ये राजौरी की भी तस्वीरें देखिए। राजौरी में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है, जिस कारण बारिश के बाद उफान पर नदी नाले आ गए हैं और कई इलाकों में जल जमाव हो गया। इधर उत्तरकाशी कुदरत की मार से बेहद चोटिल है, जहां फिर हर्षिल में बादल फटा है और नाले में पानी का उफान आया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी नालों से दूरी बनाए रखिए, तो भागीरथी नदी में उफान आया है। वहीं देहरादून के रायपुर में बारिश का कहर दिखा। आईटी पार्क में पानी का तेज बहाव होने के चलते कई वाहन पानी में डूब गए। पानी के तेज बहाव से वाहनों को नुकसान पहुंचा है। जानकारी है कि एक व्यक्ति पानी में बहते हुए बाल बाल बचा है। देहरादून के रायपुर में तेज पानी का बहाव दिखा, जहां तेज बहाव में मवेशी बहते हुए दिखे। ये तस्वीरें ऋषिकेश से सामने आई है, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ा है। गंगा का रौद्र रूप दिखाई दिया। वहीं लाहौल घाटी में चंद्रभागा नदी का भी जलस्तर बढ़ गया। बताया जा रहा है कि नदी का पानी पुल से टकरा रहा है। नदी जोबरंग पुल के ऊपर से बह रही है। इधर शिमला में तेज बारिश हुई तथा पानी जाने वाली रास्ता बाधित हुआ, तो सड़क पर पत्थर गिरने से पूरा का पूरा मार्ग बाधित हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भी मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है, तो इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए 12 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उसके ऊपर 13 और 14 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है। तो ओवरऑल जो वेदर है देखिए, 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 16-17 अगस्त को वेदर में कमी जरूर आएगी। उसके चलते केवल जो प्लेन के क्षेत्र हैं, जो मध्य प्रदेश यहीं पे हल्की से मध्यम बारिश होगी। बट जो हैवी रेनफॉल का जो स्पेल है वो कुछ एक क्षेत्रों में 11 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक प्रदेश में जारी रहेगा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू के साथ साथ मैदानी इलाके भी बरसात के कहर को सह रहे हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है, जहां दिल्ली में भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया। रावतुल्ला मार्ग, धौला कुआं में बारिश के बाद जल भराव हुआ, जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। इधर हरियाणा के यमुनानगर में भी तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई। कई इलाकों में पानी भरा हुआ नजर आया। अब ये तस्वीर भी देखिए, तेलंगाना में भारी बारिश का कहर दिखा। बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। वारंगल में जल भराव की तस्वीर आई। इधर असम में भी भारी बारिश का प्रकोप दिखा, जब जगह जगह पानी ही पानी भरा हुआ नजर आया। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, तो लोगों के घरों के बाहर सड़कों पर भरा दिखा, जिसके बीच से ही लोगों को मजबूरन निकलना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से देश भर में बारिश का कहर लगातार जारी है। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ धड़क रहे हैं। इसी के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी जलभराव की स्थितियां लगातार बनी है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में आज का मुद्दा है और सवाल सामने आते हैं कि कब थमेगा बाढ़ बारिश का कहर? बाढ़ बारिश का कहर कब थमता हुआ नजर आएगा? आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है बाढ़ बारिश का प्रभाव? ये दूसरा सवाल है। इसी के साथ साथ
क्या विकास की बढ़ती गति ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है? क्या लगातार आपदाएं जो आ रही हैं उनको लेकर के ये तमाम सवाल जो हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं। क्यों आती है आपदा? इससे क्या है बचाव? पहाड़ों में क्यों बढ़ रही है बादल फटने की घटनाएं? क्या नदियों के प्रवाह को विकास ने रोक दिया है? ये तमाम सवाल जो है जो आज पूछना जरूरी है। हमारे तमाम कॉलर्स जो है वो हमारे साथ आज जुड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपदाओं का कहर लगातार जारी है। सूर्य समाचार के ये तमाम सवाल हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे दो रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शिमला से कमल ठाकुर और दिवांश हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कमल के पास आपको लिए चलता हूं। कमल, किस तरीके की स्थितियां जो है वो शिमला में देखने को मिल रही है, क्योंकि बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है, बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार की ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जबरदस्त बरसात जो है इन दिनों बरस रही है। बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई है और शिमला में आज सुबह से बारिश से राहत जरूर है, लेकिन रात भर जो है झमाझम बारिश का दौर शिमला में चला है और जिसके बाद जो है कई जगह आसपास के क्षेत्रों में पेड़ गिरे हैं और कई नुकसान की जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है। न केवल शिमला में बल्कि प्रदेश के जो अन्य जिले हैं वहां पर भी जो है जोरदार बारिश इन दिनों हो रही है और आगामी दिनों में भी फिलहाल बारिश से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक जो है प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है और अभी भी राजधानी शिमला में धुंध जो है छाई हुई है। कुछ देर पहले जो है हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर शुरू हो गई थी, लेकिन अब जो है मौसम कुछ साफ जरूर हुआ है, लेकिन धुंध पूरी तरह से यहाँ पर छाई हुई है। और मौसम विभाग ने आज भी कांगड़ा और मंडी जिला के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी हुई है, जबकि जो अन्य जिले हैं वहां पर भी हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। तो लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बरसात का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। 350 से ज्यादा सड़कें पूरे प्रदेश में बंद पड़ी हुई है, जबकि पूरे मानसून के सीजन में अभी तक 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। 229 लोगों ने जो है अपनी इस मानसून की आपदा की बरसात जी कमल, लगातार मानसून को लेकर के पहाड़ी क्षेत्रों में कहर बना हुआ है। हमारे साथ सकता है कि किस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात देखने को मिल रही है। जी हमारे साथ देवांश लगातार जुड़े हुए हैं दिल्ली से। देवांश, दिल्ली में क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में भी भारी बारिश देखी गई है। क्या कुछ स्थितियां दिल्ली की? जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में काफी ज्यादा भीषण बारिश जो है वो देखने को मिली थी। कई जगहों पे कई दिनों तक राजधानी दिल्ली पे रेड अलर्ट तक हमने देखा था। उसी के साथ अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर जल भराव जो है वो हमने देखा कि जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। लेकिन अब महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि जिस तरीके से यमुना नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया और एक बार तो जल स्तर खतरे के निशान तक भी पहुंच गया था। 204 मीटर के निशान को यमुना नदी ने पार किया था। तब कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर 205.33 मीटर जो कि वार्निंग मीटर है वो अगर उसको यमुना नदी पार कर जाती है, उस जल स्तर को पार कर जाती है, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज चुकी है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है वो मौके पर तैनात कर दी जाएंगी। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के जो निचले स्तर के इलाके हैं, जिसमें साथ साथ यमुना बाजार के साथ के इलाके, मजनू का टीला, ये सब वो इलाके हैं जो कि यमुना नदी अगर कभी रौद्र रूप धारण करती है तो सबसे पहले प्रभावित होने वाले क्षेत्र यही होते हैं, जिसमें से लोग जो वहां पर रह रहे होते हैं वो सबसे पहले प्रभावित होते हैं। उनको किसी सेफ जगह पर शिफ्ट किया जाता है ताकि किसी भी तरीके की जान मान की हानि इस नदी की वजह से या इस जलभराव की वजह से या जल स्तर बढ़ने की वजह से ना हो। तो काफी इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं यमुना नदी और जलभराव के लिए काम करते हुए नजर आ रही है। जी देवांश, लगातार हमारे साथ कमल भी बने हुए हैं। पहाड़ी इलाकों का जायजा उनकी ओर से लिया गया है। कमल, जिस तरीके की स्थितियां लगातार बनी हुई है, खबरें ये भी आ रही है कि लैंडस्लाइड्स जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। इसके चलते तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद हो गए हैं। उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां सरकार की ओर से देखी जा रही है और क्या वहां पर ट्रैफिक जाम की स्थितियां भी बनी हुई है? लोगों को आवाजाही में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से लगातार भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है उससे जो है कई जगह पर सड़कें बंद हो गई है और पूरे प्रदेश में जो है 3 NH जो है आज सुबह 10 बजे तक बंद पड़े हुए थे। कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी में जो है ये NH बाधित था और इसके अलावा जहां पर भी ज्यादा बारिश हो रही है वहां पर जो है सड़कें
होने की जो प्रक्रिया है लगातार चल रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो है बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत की बात यही है, हालांकि आज सुबह से बारिश अभी तक शिमला में नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश के जो अन्य इलाके हैं वहां पर जो है कई जगहों पर सड़कें अभी भी बाधित चली हुई है। तो लगातार जो है प्रशासन की तरफ से जो भी सेवाएं ठप चली हुई है, चाहे सड़कें हों, कई जगहों पर जो है जो पेयजल परियोजनाएं हैं उनमें भारी बारिश के बाद जो है गाद उनमें आ गई है, तो पानी की परियोजनाएं भी कई बंद पड़ी हुई है। इनको सुचारू करने का जो है प्रयास लगातार से सरकार और प्रशासन की तरफ से जारी है, लेकिन दिक्कत की बात यही है, जो बाधा है इसमें यही है, क्योंकि रुक रुक कर जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार प्रदेश में जारी है, जिससे जो है ये दिक्कतें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। जी कमल, देवांश हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। देवांश, जिस तरीके से आप दिल्ली की स्थितियां बता रहे थे, आपकी ओर से कहा गया है कि यमुना के आसपास के क्षेत्रों को भारी नुकसान हो सकता है अगर जलस्तर बढ़ता है। क्या वहां पर रह रहे लोगों को वहां से खाली करा लिया गया है? सरकार और प्रशासन की ओर से क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल आयुष, देखिए अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है कि जो लोग यमुना नदी के आसपास में रह रहे हों, जो कि यमुना बाजार में रह रहे हो, मजनू कैटीला के पीछे वाले निचले स्तर वाले इलाकों में रह रहे हो, उनको अभी हालांकि किसी जगह पर शिफ्ट नहीं किया गया है। ये वार्निंग तब होती है जब जो जलस्तर है यमुना का वो 205 के बेहद करीब पहुंच जाता है, जो कि निसंदेह पहुंच भी चुका है। 204.2 मीटर जो जलस्तर है वो यमुना छू चुकी है, लेकिन अभी लोगों को वहां से नहीं हटाया गया है, क्योंकि जो जलस्तर है वो अभी कहीं ना कहीं काबू में दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जिस तरीके से पानी छोड़ा जाता है, जब वो पानी आता है तो वो यमुना नदी में आता है, जिसके चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। अभी फिलहाल में यमुना नदी का जलस्तर 205 मीटर से नीचे है, और अगर 205 मीटर तक यमुना नदी पहुंच जाती है तो वो होगी खतरे की घंटी, जब वहां पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को डिप्लॉय कर दिया जाएगा, लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा, राहत बचाव कार्य को पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो लोग हैं वो वहीं पर रह रहे हैं, और लगातार जो मॉनिटरिंग है वो करी जा रही है। यमुना नदी की जो टीमें हैं जो उस पर काम करती है वो वहां पर मौजूद है। डेली जो है वो जल स्तर चेक किया जा रहा है, जल भराव जो है वो जल भराव माफी चाहूंगा, जिस तरीके से जल स्तर है उसको लगातार यहां पर एक मॉनिटरिंग जो है उसकी वो करी जा रही है। और बहाव जो है वो यमुना नदी का, जिस तरीके से बीते दिनों हमने दर्शकों को भी दिखाया था वहां पर जाके कि यमुना नदी का जो जल बहाव है वो कितना विकराल रूप और रौद्र रूप धारण करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जल भराव है, जो जल बहाव है वो काफी ज्यादा तेज हो चुका है, जिसके चलते लोगों को दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस जगह यमुना नदी है, जिस जगह यमुना घाट है, उसी के ऊपर अंग्रेजों के जमाने का एक पुल बना हुआ है, जिसको दर्शक अंग्रेजों के जमाने का पुल बोलते हैं, जो कि अगर यमुना नदी में बाढ़ आई थी 2 साल पहले तो वो भी बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यातायात भी पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल राहत की खबर यही है कि ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसे ही बारिश जो है वो पहाड़ों में होती रही और हथनीकुंड बैराज में पानी बढ़ता रहा, जिसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने के लिए जब वहां से छोड़ा जाएगा, तो अगर जलस्तर जो है वो यमुना का बढ़ता है तब कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनकर वो सामने आएगा। जी देवांश, कमल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्रों का जायजा वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। कमल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश लगातार जारी है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या कुछ तैयारियां सरकार की ओर से देखने को मिल रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, बिजली परियोजनाएं जो है वो ठप पड़ी हुई है, इसके साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा के पूरा वहां पर कंस्ट्रक्टेड था वो भी बर्बाद हो चुका है। आम जनजीवन पूरी तरीके से वहां पर अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इसको लेकर के सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? कमल जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक हिमाचल प्रदेश में मानसून की इस बरसात में देखा गया है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसे और जल शक्ति विभाग को हुआ है। यानी कि सड़कों और पानी की जो स्थिति है वो प्रदेश में इन दिनों सबसे ज्यादा बरसात के कारण प्रभावित हुई है, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला अभी तक हिमाचल प्रदेश का रहा है वो मंडी जिला है। प्रदेश में 350 के करीब सड़कें अभी बंद पड़ी हुई है, लेकिन उसमें जो है 214 सड़कें मंडी जिला में ही अकेले बंद पड़ी हुई है। कई जगहों पर जहां पर बादल फटने की घटनाएं हुई है वहां पर जो है पूरी की पूरी जमीन जो है धंस गई है, और ऐसे में जो है जहां पर लोगों के घरों को नुकसान हुआ है और सड़कें जहां पर तबाह हुई है, तो ऐसे में जो है वहां पर अभी राहत और बचाव का कार्य जो है लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और लोगों के पुनर्वास के लिए जो है उन्हें फिलहाल जो है टेम्परेरी व्यवस्था जो है लोगों के ठहरने की वहां पर की गई है। लेकिन इसके पीछे जो है अभी लंबा समय लगेगा, क्योंकि कई लोगों के पास कई जगहों पर पूरी जमीन जो है वो धंस गई है। ऐसे में सरकार जो है अपने स्तर पर राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है, लेकिन नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को काफी ज्यादा हुआ है। 2023 के बाद अब 2025 के अंदर
भयंकर आपदा का दौर जो है बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और इससे जो है उभरने के लिए लगातार प्रदेश सरकार अपने स्तर पर भी जो है राहत पैकेज देने का काम लोगों को कर रही है और केंद्र से भी लगातार मदद मांग रही है। लेकिन जो नुकसान है वो काफी ज्यादा है और पुनः जो तमाम ये सेवाएं जो बरसात के कारण जी कमल, मैं आपके पास आता हूं, मैं देवांश के पास लिए चलता हूं। देवांश, जिस तरीके से पिछले साल की अगर हम बात करें तो स्थितियां जो है वो यमुना के पास वाले क्षेत्रों की लगातार खराब बनी हुई थी। तमाम वहां पर जो इलाके हैं वहां पर जलजमाव की स्थितियां पैदा हो गई थी, निकलना बाहर मुश्किल हो गया था। अब उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? दूसरा, मैं आपसे चाहूंगा कि मौसम विभाग की ओर से दिल्ली को लेकर के क्या कुछ जानकारियां दी गई है, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल आयुष, देखिए पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मौसम विभाग है उसकी फिलहाल की सिचुएशन को लेकर के क्या प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही है। देखिए मौसम विभाग ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया कि अभी कुछ दिनों के लिए राजधानी दिल्ली को बारिश से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात कर ले हफ्ते भर पहले की या बीते कुछ दिनों की, तो उस वक्त राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट भी लगा हुआ था और ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से पहाड़ी क्षेत्रों में ही लगाया गया है कि वहां पर जो है वो भारी बारिश और भी अभी देखी जा सकती है। जो संभावनाएं हैं भारी बारिश को लेकर के वो अभी पहाड़ी क्षेत्रों में ही जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में अभी फिलहाल तेज बारिश का कोई अलर्ट निकल करके सामने नहीं आ रहा है कि जिससे राजधानी के लोगों को घबराने की जरूरत हो। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने पूछा कि पिछली बार जब 2 साल पहले बाढ़ आई थी तब बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में लोग उससे प्रभावित हुए थे, लोग जो आसपास रहते थे वो प्रभावित हुए थे, उनका घर मकान परिवार प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया था। इस बार ऐसी कोई दिक्कत ना आए, इससे लड़ने के लिए फिलहाल अभी सरकार ने कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। हाँ, लोगों को वहां से जरूर हटा दिया जाएगा जब भी कोई। जी देवांश, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, जिस तरीके से शिवान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से बाढ़ बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं सरकार की तैयारियों को, प्रशासन की तैयारियों को, और आप उनसे क्या कुछ चाहते हैं? और इस साल हमने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी त्रासदी देखने को मिली है। बाढ़, हर जगह बाढ़, बारिश और ऊपर से लैंड स्लाइड हो रहा है। समझे, इस तरह की त्रासदी से मतलब कैसे बचा जा सके, इस चीज़ का नहीं है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। देखो, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इससे बस निपटने के लिए हमें नहीं है, प्रशासन को सोचना चाहिए कि किस हिसाब से नहीं एनडीआरएफ वगैरह इन सबको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है, ये तो हमारे हाथ में, हमारे बस में है नहीं। तो और इस बार तो बाढ़ बारिश कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली है, जगह जगह त्रासदी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर हिमाचल और पहाड़ी क्षेत्र में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और वहाँ का तो छोड़ो, शहर का भी नहीं है, शहर में भी नहीं, पानी का भराव हुआ पड़ा है। मतलब कुछ प्रशासन को बहुत सजगता से इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जी प्रेमचंद जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देवांश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, देवांश की ओर आपको लिए चलते हैं। देवांश, यहां पर हमारे दर्शकों की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई गई है। अगर मैं इसे टेक्निकल टर्म में बोलूं तो कंक्रीट के जंगल जो है वो लगातार बनते हुए जा रहे हैं, हमारा जो वाटर लेवल है वो भी लगातार नीचे गिरते हुए जा रहा है, और बाढ़ बारिश की स्थितियां जो है वो शहरी क्षेत्रों में भी बनी हुई है, वहां पर भी जल भराव की स्थितियां जो है वो देखने को मिल रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिए किस तरीके से सरकार और केंद्र सरकार भी प्लान बनाती हुई नजर आ रही है? आयुष, देखिए अभी बीते 1 या 2 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि प्रकृति से ना खेलने, क्योंकि प्रकृति जो है वो बख्शेगी नहीं। तो साफ तौर पे यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो कंक्रीट के जंगल है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पे असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब बारिश होती है तो जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है तो पहाड़ काटे जाते हैं, इसकी वजह से जो पहाड़ होते हैं वो मजबूत नहीं होते, उनके आसपास की जो मिट्टी होती है वो मजबूत नहीं होती, जिसकी वजह से कई बार भारी लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलती है। बड़ी बड़ी जगहों पर लैंडस्लाइड होती है जिसमें कई बार लोग भी मारे जाते हैं और उनके साथ साथ उनका घर परिवार भी उसी में पूरी तरीके से बह जाता है। अगर हम यहाँ पर बात कर ले, देखिए आयुष की केदारनाथ में जिस तरीके से त्रासदी आई थी, जिस तरीके से वहां बाढ़ आई थी, कई लोग उसमें मरे थे, कई लोगों के घर जो है वो चले गए थे, कई लोग बेघर हो गए थे, कई लोग उस आपदा से गुजरे थे और कई लोग उसमें परेशान हुए थे, कई लोगों की जानें भी गई थी। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो आखिर किस वजह से हो रहा है, इस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी ये होटल्स बनाए जा रहे हैं, जितने भी रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जितने भी। जी देवांश, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नागेंद्र नेगी मंडी
मंडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागेंद्र जी। जिस तरीके से जलभराव की स्थितियां तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, बाढ़ बारिश के चलते नदियां जो है वो रौद्र रूप धारण कर रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इनको लेकर के आपकी राय? सर नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। सर हिमाचल प्रदेश में इस बार जो मानसून की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिला मंडी तो दूसरा पर्यायवाची शब्द बन गया है आपदा का। और ऐसी तबाही हो रही है जो कि हम जो पक्के घरों में रहने वाले लोग हैं, जहां पर कि 200-300 साल से हम लोग रह रहे हैं जिन गांवों में, वहां पर भी हम लोगों को डर सा लग रहा है जो लगातार जो बरसात हो रही है। और ऊपर से सर जो सुप्रीम कोर्ट की एक कठोर टिप्पणी इसमें आई है कि एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में बढ़ती आपदाओं पर न केवल प्रशासनिक लापरवाही और अनियोजित जो विकास कार्यों को उजागर की करके जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के प्रति सरकारों की उदासीनता है, जनता की उदासीनता है, इसमें जनता का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। वो अगर उन्होंने कहा है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। एक बहुत बड़ी टिप्पणी है जिसके ऊपर सरकार को, जनता को, हम सबको सोचना पड़ेगा। और जो आप बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है और उसके ऊपर जो ये 1700 और 2,000 करोड़ का नुकसान कह रहे हैं, 229 जानें यहाँ पर जा चुकी हैं, हजारों मकान जो है वो नेस्तनाबूद हो गए हैं। सर शहरों में भी बादल फटने की, मंडी जैसे शहर में जहां पर पॉश इलाके हैं, जेल रोड और दूसरे जहां पर प्रोजेक्टों की भीड़ है, जहां पर विकास के नाम पे NHAI के जो अधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं, टोल टैक्स जो है वो उसके बावजूद, टकोली का जो विरोध करने के बावजूद वहां पर लगातार लिया जा रहा है। मंडी कुल्लू की जो सड़क है वो तो लगातार पूरी की पूरी बरसात जो है धराशायी होती रही है। हजारों गाड़ियां, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान फलों का और बागवानों का हो चुका है। सर इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप करना चाहिए और उसको एडवांस में मदद देनी चाहिए। ये 5,000 करोड़ तो एडवांस में सरकार को जमा करवाना चाहिए। हिमालय को बचाने के लिए एक अलग से मंत्रालय खोला जाए। जय हिंद। जय जी नागेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमल, किस तरीके की स्थितियां जो है वो देखने को मिल रही है? यहां पर हमारे कॉलर जो है वो मंडी से जुड़े थे, उनकी ओर से साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट जिस तरीके से लगातार हो रहा है उसके चलते प्रकृति पर बहुत भारी असर पड़ रहा है और उसी के कारण इस तरीके की आपदाएं वहां पर देखने को मिल रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के सरकार का क्या कुछ लक्ष्य है और इस और सरकार किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश का जो आम जनमानस है वो इन दिनों बरसात के इस भयंकर कहर से जो है डरा हुआ है। नागेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि जब भी यहाँ पर बारिश शुरू होती है तो लोग जो है रात को उठकर घरों से बाहर निकल आते हैं। इस तरह से जो है बरसात कि इस कहर का डर लोगों के दिलों में है। और जिस तरह से लगातार जो विकास के कार्य चाहे हिमाचल प्रदेश हो या देश में कहीं पर भी हो रहे हो, तो विकास जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर पर हो रहा है, उसके बाद जो है नुकसान इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। चाहे फोर लेन निर्माण का कार्य हो या फिर अन्य प्रोजेक्ट की बात हो, इन विकास कार्यों के आसपास जो है बरसात के दिनों में काफी ज्यादा नुकसान होता है, बादल फटने की घटनाएं होती है और इस पर जो है विचार करने की लगातार जरूरत प्रदेश सरकार भी महसूस कर रही है। और क्या अन्य कारण इस विनाश के पीछे हो सकते हैं, क्योंकि बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन, लगातार ये घटनाएं जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ मानव जनित कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, इसी को लेकर प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है केंद्र से मांग भी उठाई थी और केंद्र से एक विशेष टीम। जी कमल जी, लगातार इस तरीके की स्थितियां जो है वो बनी हुई है और लगातार प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार से मदद मांगी जा रही है। केंद्र सरकार भी इस मुद्दे को लेकर के प्रदेश की मदद करती हुई नजर आ रही है। भारी फंड जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए अलॉट किया जा रहा है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आपदा जो है वो बनी हुई है। आपकी आवाज में आपने तमाम दर्शकों को सुना, उन्होंने अपनी राय रखी। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।